और जैसे ही सर आप यहाँ पर आए, मुझे सबसे पहले मेरे जहन में एक ही बात आई कि आज पूरे देश को आपकी जरूरत है, इस डिपार्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जैसे आज देश और दुनिया जूझ रहा है। कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे विकास परियोजनाओं की सौगात दी है और एनटीपीसी उसमें शामिल है। तो जाहिर तौर पर जो विकास है वो दर आगे बढ़ रहा है, लेकिन सर सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण को लेकर है, और खासतौर पर चूंकि हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। हमारी डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रही है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके टीवी को धन्यवाद कि उन्होंने विकसित भारत लीडरशिप समिट का आयोजन किया। और आपका जो प्रश्न है ये विकसित भारत से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना में विकसित भारत में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों स्ट्रांग होनी चाहिए। पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, पर्यावरण के प्रदूषण पे नियंत्रण होना चाहिए जी। जो सबसे बड़ा कारण है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जो एनर्जी बेस्ड सोसाइटी हमारी है। अब ये जो इतना एनर्जी का कंजम्पशन है, इसका साइड इफेक्ट ये है कि उतना ही कार्बन एमिशन होता है एनर्जी के उत्पादन में। तो भारत ने दुनिया को के सामने जो अपना संकल्प किया है, जिसको भारत के एनडीसीज कहते हैं, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, उसमें हमने 3 क्वांटिटी लक्ष्य तय किए थे। पहला, हम अपना इकोनॉमिक ग्रोथ जब करेंगे तो उसके साथ उस टेक्नोलॉजी पे जाएंगे जो कार्बन एमिशन को कम करती हो जी। इसका जो लक्ष्य हमने 2030 के लिए 40% रखा, उसको हमने 2021 में प्राप्त किया। जी। दूसरा लक्ष्य भारत ने यह दिया कि एनर्जी उत्पादन में भारत जो अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगा, उसमें रिन्यूएबल क्षेत्र में क्षमताओं को बढ़ाएगा जिससे कार्बन एमिशन कम हो। जी। और उसको लेकर के भी हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे मेजर सिटीज जो हैं वो पॉल्यूशन के शिकार हैं, और उस पॉल्यूशन का कारण एनर्जी उत्पादन के साथ साथ व्हीकल पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन है, पेड़ों का कम होना है, डस्ट है। और उसके लिए हमने एनकैप के अंतर्गत, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत 131 सिटीज को चुना, और उनमें क्या नवाचार हो सकते हैं, क्या नए प्रयोग हो सकते हैं, और अब हम उनकी लगातार एक रैंकिंग भी बनाते हैं। जी। और जो भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों की योजना चलती है, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, कंस्ट्रक्शन के लिए रोडवेज हो, अर्बन प्लानिंग हो, इन सबको कोऑर्डिनेट करके 16 मंत्रालयों को कोऑर्डिनेट करके उनकी स्कीम का जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, उसके द्वारा हम शहरों के पॉल्यूशन सुधारने में लगे हुए हैं। लेकिन शहरों को हरा भरा बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अभियान भी दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। और अपने अपने शहर में अगर सब एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे लगाएंगे, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही समय है पेड़ लगाने का। 5 जून को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार इस वृक्षारोपण का कार्यक्रम दिल्ली रिज पे किया ही है। जी। हमारे सामने स्वामी जी बैठे हैं, वो तो पेड़ लगाने के प्रति पूरे जुनून की तरह काम करते हैं। तो सब मिलकर के पेड़ लगाइए, धरती माँ को हरा भरा बनाइए और प्रदूषण को कम भी कीजिए। बिल्कुल, सबके सहयोग की जरूरत है किसी भी राष्ट्र निर्माण में। सर, दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की जो बात होती है और जो हालिया जो अभी रिपोर्ट आई है, ये काफी ज्यादा अलार्मिंग है। सिर्फ ग्रैप लागू करना, क्या इसका कोई ऑप्शन या विकल्प नजर नहीं आता आगे? क्योंकि सर इससे लोग भी बहुत प्रभावित होते हैं। गाड़ियों पे हम ऑड इवन लगा देते हैं, या जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है सरकार फैसला लेती है। क्या किसी और विकल्प के बारे में इस समय हम सोच रहे हैं? ग्रैप सिर्फ नहीं होता है। ग्रैप का क्या अर्थ है बताइए? अलग अलग फेजेस में लगते हैं सर। नहीं है, प्रदूषण क्या है? को ग्रैप क्या है?
बेसिकली जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ता है तो अलग फेजेस में लगा नहीं, तो क्या है ये? अलग अलग फेसिस पे प्रदूषण बढ़ने के कारण होते हैं। जी तो जो सबसे, आप ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में सारी आबादी की सब गतिविधियां एक साथ बंद करेंगे। तो पॉल्यूशन में जिन गतिविधियों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उनको पहले बंद किया जाता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 किया जाता है। ये एक तरीके से ग्रेटर रिस्पांस है एक्शन प्रोग्राम का। तो ग्रैप लगाना ये पूरा एक साइंटिफिक तरीके से सिस्टम को तय किया है कि दिल्ली में किन गतिविधियों को प्राथमिक स्तर पे तुरंत बंद किया जाएगा, फिर सेकंड स्तर पे, थर्ड स्तर पे। क्योंकि पॉल्यूशन का जो एक बहुत बड़ा कारण है वो कार्बन का उत्सर्जन है और वो मानवीय प्रकार के विभिन्न गतिविधियों के कारण होता है। फिर इसको नापोगे कैसे? तो PM 2.5, PM 10 एक पैरामीटर्स होते हैं कि हवा में कौन कौन से कण हैं जो प्रदूषण को फैलाते हैं। तो हवा की गुणवत्ता और क्वालिटी कैसी है। तो सुप्रीम कोर्ट के भी परामर्श से, विभिन्न नागरिक संगठनों के परामर्श से, विभिन्न साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशन है उनकी रिपोर्ट से हमने एक व्यापक पॉलिसी बनाई है और ये पॉलिसी काफी सक्सेसफुल सिद्ध हुई है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा, इसको सिर्फ ग्रैप ना बोलिए। सिर्फ ग्रैप में अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप भी दीजिए, उसको भी शामिल कर देंगे। जी